हे गाइस, वेलकम बैक टू दी ऑप्टिनेक्स क्रिप्टो डेली। बात करते हैं मार्केट के बारे में। सबसे पहले तो बहुत दिन हो गए मुझे वीडियो डाले हुए। मैंने लास्ट वीडियो 12 दिन पहले डाली थी, जो कि वन ऑफ दी बिगेस्ट गैप है शायद मैंने ज़िंदगी में जो किया है इस चैनल पे। आई एम सॉरी। एंड 2 वीक्स अगो उससे पहले और बहुत कम वीडियोस रही हैं। खैर, ये होता है कि बेयर मार्केट में आपका मोरल डाउन हो जाता है, प्लस कुछ पर्सनल मुद्दे थे, पर्सनल मसले थे। दूसरी चीज़, मेरा ध्यान कहीं और था और मुझे कहीं और बहुत अपनी अटेंशन देनी थी, तो वो चीज़ों के लेकर भी मैं थोड़ा एब्सेंट रहा। बाकी टेलीग्राम पर मेरे अपडेट्स आते रहे, टीम ने काम किया है। बट आई फील कि बहुत से लोगों के मेरे पास मैसेज आए जो बोल रहे हैं कि भाई तुम वीडियो नहीं डाल रहे, तुम कहाँ चले गए हो। मैंने सॉरी भी बोला, मैंने कहा भाई करता हूँ। देखो, एक भाई थे मेरे चाहने वाले, 24 अप्रैल को भी बोल रहे हैं, 28 अप्रैल को भी बोल रहे हैं भाई से मैं माफ़ी चाहूँगा। ऐसे बहुत से कमेंट्स मेरे पास पड़े थे, तो मैं इतने प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि भाई आप लोगों को एटलीस्ट मेरा याद रहता है कि एक बंदा है जो आपके लिए अपडेट डालता है। थैंक यू सो मच। और मैं अपडेट्स वगैरह के लिए ही मैं आया हूँ। मैं आप लोगों को पूरी मार्केट का जायज़ा दूंगा, सारी एनालिसिस दूंगा। दूसरी चीज़ है, ये कॉइनबेस को लेकर भी बात करनी है मुझे आपसे, तो वो भी आज ही के आज कर लेंगे। उसमें भी मैं आपको बताऊंगा क्या क्या करना है क्या नहीं है। ठीक है। अब बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में नए सिरे से। तो मैं पहले वीक्स का चार्ट खोलूँ कि इसका खोलूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। बट लेट्स सी, पहले हम एकदम ये वाला वाइट चार्ट में लेकर आया हूँ आपके लिए, ताकि हम देख सके कि मार्केट कहाँ पर है। ठीक है गाइज, यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आपको पता है आपके भाई का मोरल डाउन रहता है, क्योंकि फिर वीडियो में आप लोगों का उतना इंथुसियाज्म नहीं दिखता है। ठीक है, तो लाइक कर देना। मेरे लिए बहुत मायने रखता है लाइक, क्योंकि लाइक के पैसे यूट्यूब पे नहीं है मेरे, तो यूट्यूब पे ऐड भी बंद कर रखे थे। ठीक है, तो मुझे लाइक के पैसे नहीं मिलते। लाइक से आप आदमी को मोटिवेट करते हो कि और आप बना सको वीडियो, और बनाओ, मुझे अच्छी लगी आपकी, तो ये काम आप कर देना। ठीक है। अब बात करते हैं बिटकॉइन की। तो सबसे पहले आई विल टेक अ ट्रेंड लाइन फ्रॉम हेयर। एंड ट्रेंड लाइन में मैं यहाँ पर कलर चेंज करता हूँ ब्लैक। सो सबसे पहले हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे और हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे कौन से बहुत अच्छे सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस हैं। पहले मुझे एक लाइन बड़ी कॉमन दिखी। अगर आप नोटिस करो कौन सी लाइन की बात कर रहा हूँ, ये हमारा ऑलमोस्ट कौन सा लेवल है, जरा नोटिस करो। ये लेवल है 74,000 या 75,000 का, और ये पहले 2024 में टॉप बना था ऑलमोस्ट यहाँ पे 73,000 पे। ठीक। उसके बाद मार्केट जब गिरी 2025 में मार्च या अप्रैल में, तो ये गिर के यहाँ पर आई, जो कि है 75,000 या 74,000 का लेवल। ठीक है, 75,000 का या 74,000 मान लो, और मोटा मोटा वही जोन है। ठीक है। ये जो ब्लैक लाइन मैंने बनाई है, ये सिर्फ ऐसे ही नहीं बनाई है, ये मैं बहुत महीनों से, बहुत सालों से ट्रैक कर रहा हूँ। तब मैं आपको, मतलब बहुत हफ्तों से ट्रैक कर रहा हूँ, तब मुझे आपको बताया। अब ये ब्लैक लाइन बहुत सिंपल है, आपकी नजरों को ना ये दिख रही होगी क्लियर कि ये क्या कर रही है। ये ब्लैक लाइन हमारा टूटी, यहां पर बहुत तगड़ा टूटी, नीचे तक मार्केट गई। ये लेवल ये वाला था जहां पे विक्स बनी थी। ठीक, चलो मार्केट गई, उसकी बात नहीं करते। यहां मार्केट जब उठ के ऊपर आई, तो यहीं पर एक रिजेक्शन बना, जो कि 74 से 75 लेवल था। देखो गौर से, यहां पर, ये मैं बात कर रहा हूं मिडल ऑफ मार्च की। मार्च के महीने के मिडल में हमें यहीं पर रिजेक्शन दिखा। अब आपके अनुसार क्या ये एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, दिख रहा है आपको? एक डब्ल्यू पैटर्न छोटे टाइम फ्रेम में, डेली के टाइम फ्रेम में, सॉरी, डब्ल्यू पैटर्न बनता दिख रहा है, जिसका ब्रेकआउट हो गया है। तो अगर हम उस ट्रेडिशनल थ्योरी से देखें, तो डब्ल्यू पैटर्न का जो मूव बनता है वो कितना बनता है, मैं आपको दिखाता हूं। ये जो ट्रेंड लाइन है, इसको ड्रॉ करो। डब्ल्यू की जो लेंथ है, उस लेंथ को ऊपर लेके जाओ, तो इसका जो टारगेट बनता है वो बता रहा है कि $85,000 तक बनता है। ये ट्रेडिशनल थ्योरी है, जिसको मैं तो यूज नहीं करता, बाकी लोग यूज करते हैं, जो बाकी इन्फ्लुएंसर, बाकी ट्रेडर हैं। मैं नहीं यूज करता। ठीक है, मैं ऑर्डर फ्लो ज्यादा फायदे रखता हूं। अब मेरे लिए एक और लाइन है जो मैंने आपको पिछली बार भी बताई ड्रॉ करके, और आप देखो बहुत सटीक लाइन रही है। ये थी वो लाइन, यहां से उठाई थी मैंने, याद है आपको, $78,000 का। यहां पे भी कॉमन खूब क्लस्टर था, बहुत अच्छा सपोर्ट, और बहुत अच्छी विक्स वगैरह गई थी, बहुत अच्छा सपोर्ट मिला था। यहां पर भी देख लो प्राइस एक्शन, और अब देखो क्या हुआ। नोटिस करो गाइस, नोटिस करो, 78,000 से हमें जो डंप मिला है वो बहुत सटीक मिला है हमारे उस रेजिस्टेंस के दौरान, जहां पर मार्केट ने क्लोजिंग करी थी वीकली की। याद है? याद है पिछली 2-3 वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि वीकली क्लोजिंग मैटर करती है मेरे लिए, विक नहीं। विक जहां पड़ रही उससे मेरा मतलब नहीं है, मेरा मतलब है क्लोजिंग से। क्लोजिंग यहां पे कहां हुई थी मार्च 2025 में? 78,000। और अब देखो हम कहां से गिर रहे हैं, 78,000 के लेवल से। तो मेरे लिए ये एक अच्छा प्राइस एक्शन है। अगर यहां से रिजेक्ट कर रहे हैं और आप देखो ये वाला लेवल होल्ड करते हैं 74 या 75 का, तो भाई सिंपल है ना, ये एक रीटेस्ट ही तो हुआ, ये एक रीटेस्ट हुआ, ये ऊपर जा सकता है।
समझ आ गई मेरी थ्योरी? मैंने इतनी नॉलेज, इतना ज्ञान इसलिए बांटा शुरू से अभी तक, ताकि आपको क्लीन लेवल की, क्लीन तरीके से ये समझ में आ जाए कि ये एक रीटेस्ट हो सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक रीटेस्ट हो सकता है। बिकॉज एक मेजर लेवल तो हमने कर दिया ना रिक्लेम। अब चलो इसको एक लाइन नहीं बनाते, इसको एक डब्बा बना देते हैं, ठीक है, आपकी समझ के लिए इसको एक डब्बा बना देते हैं। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूं, एक तो ये कलर पता नहीं कैसे सेट हो रखे हैं। तो ये एक डब्बा है हमारा, ठीक है। इस डब्बे के ऊपर अगर मार्केट ने रिक्लेम किया है तो मतलब बुलिश है। अब डब्बे को होल्ड करता है, देखो थ्योरी क्या कहती है हमारी, कि ऊपर गया है तो भाई नीचे आके रीटेस्ट मारेगा ही मारेगा। इस डब्बे को होल्ड करता है तो हमारे लिए बुलिश होगा, फिर ये कंटिन्यू करेगा ऊपर। अब कंटिन्यू कहां तक करेगा, मैंने आपको बताया ना, एक और लेवल है, ये वाला लेवल दिख रहा है आपको? रुको इसको ड्रॉ करके बताता हूं, सही से ड्रॉ करता हूं। आप देखना एक एक बात जो मैं इस वीडियो में बोलूंगा ना हो तो आप चैनल छोड़ देना, अनसब्सक्राइब मार देना। एक एक बात जो मैं आपको बता रहा हूं, देखो कंडीशनल है बातें, क्योंकि भाई वीडियो के दौरान अलग प्राइस चल रहा है और बाद में हो सकता है अलग प्राइस चले, तो मैं कंडीशंस बता रहा हूं। लेकिन उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग ना हो तो आप देख लेना कि आपके भाई की एक एक बात कंडीशंस के अकॉर्डिंग हुई। जैसे पहली कंडीशन, हम नीचे आते हैं इस बॉक्स में, रेड वाले, ये पर्पल वाले, और हम यहां सस्टेन करते हैं विद अ ग्रीन कैंडल, इंगल्फिंग बने, हैमर बने या डोजी बने। उसके बाद आप देखोगे मार्केट उठना स्टार्ट करेगी विद दिस रीटेस्ट। यहां पे रीटेस्ट मानने आएगी 78, और इसके ऊपर के लिक्विडेशंस को भी खाएगी अगर इतनी बार आ गई होगी, तो मे बी वो 80K तक चला जाए या 81,000 तक चला जाए, ठीक। अब अगर किसी भी तरीके से वो स्वीप नहीं होता है, कंडीशन नंबर 2, मान लो ये प्लान तो हमारा वर्क कर गया, ठीक। मान लो मार्केट नीचे नहीं आई, इसी यहीं से ऊपर गई, तो उसमें भी सेम ही है। मतलब मार्केट ब्लैक वाली इस लाइन के ऊपर गई और यहां पर होल्ड कर गई। होल्ड करने के बाद कोई लेवल नहीं है, सीधा ये लेके जाएगा 84 से 85,000 के अराउंड। ये मैं कह रहा हूं तब जब ये 79 या 80 के ऊपर होल्ड करना स्टार्ट कर दे, तो कोई लेवल नहीं है 84-85 से नीचे, ठीक है। तो मेरे लिए वो एकदम सीधा सटीक जो है टारगेट होगा। अभी के लिए नीचे आने पर यहां पर बनेगा, ठीक, ऊपर जाने पर यहां से यहां की जर्नी बनेगी। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाला, क्योंकि यहां सस्टेनेंस होगी तभी मार्केट में लॉन्ग बनेगा, क्योंकि यहां पे चांस एक और चीज का है जिसको हम कहते हैं कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 क्या बताई थी, स्वीप करके ये गिर जाए, ऐसे करके हो सकता है इस हाई का ये स्वीप करके नीचे गिर जाए, तो इसके लिए रेडी रहना, ठीक है। ये दो प्लान यहां पे वर्कआउट करेंगे आपके। यहां का प्लान सिंपल है कि लॉन्ग का ज्यादा मैं देखूंगा रेदर देन शॉर्ट का। समझ में आ गई मेरी बात आपको? आई होप कि आपको समझ में आ गई इतनी सी बात। ये मैंने बिटकॉइन की बात कर दी और एकदम नए सिरे से बात की, इसमें कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं है मेरे भाई। अब बुल मार्केट सपोर्ट बैंड वगैरह हम देखें उससे पहले मैं आपको एक और लाइन बताता हूं। ये लाइन है 93,400 की, और यही लाइन है हमारा 2025 का शायद ईयरली ओपन या ऐसा कुछ लेवल। तो इन तीन लेवल पे नजरें गड़ा के रखो, 85 84 वाला लेवल और एक 93 का लेवल, ठीक है। इन अगर मार्केट चाहे और बेयर मार्केट में हो के भी यहां से ऐसे जाके ये उठ भी सकती है और तब भी वो बेरिश हो सकती है। मेरे कहने का ये मतलब है यहां से भी गिर सकती हो, यहां से भी। तो ओवरऑल दोनों में पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आपको पता नहीं है बेयर मार्केट की रैली भी बहुत अच्छी होती है। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर जब इतना गिरावट आ गई थी तो बेयर मार्केट की रैली बहुत अच्छी हुई थी। अगर आप नोटिस करो यहां पे बहुत अच्छा पंप आया था, ऑलमोस्ट आई थिंक 36% का पंप आया था, ठीक है। वो रैली काफी अच्छी आती है। अगर आप ये बेयर मार्केट रैली देखो जिसमें 40% का पंप आ गया था, तो बेयर मार्केट होने का मतलब ये नहीं कि मार्केट गिरती चली जाए, उसमें एक रैली आती है वो बहुत तगड़ी आ सकती है। और ये अगर हम बॉटम से देखें तो बिटकॉइन अभी सिर्फ 20% उठा है, अगर यहां तक आता है 32 और यहां तक देखता है तो 40, तो इतनी इसमें पोटेंशियल रहता है बेरिश होने के बावजूद इतना उठने का, ठीक है। ये मेरे कहने का मतलब है। अब आप में से बहुत से लोग पूछेंगे नीचे का क्या सीन है, नीचे कितना गिर सकता है। तो अभी के लिए हमारे पास एक सपोर्ट है बहुत सिंपल सा 65K का, वो आपने देख ही लिया कि हफ्ते और वीकली या डेली में इसने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया मार्केट को। जब तक इसको सपोर्ट दे रहा है तो तब तक तो ये बुलिश है, तब तक होल्ड कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन ऑल्दो ये नोवेयर था, नोवेयर मतलब ये कोई जगह नहीं थी जहां मार्केट को रुकनी चाहिए, बट बुल्स ने यहीं पर होल्ड किया, ये बहुत अच्छी चीज थी। अब उसके नीचे जो लेवल मेरे अनुसार बनना चाहिए वो एक लेवल तो ये बनना चाहिए यार 61 के नीचे वाला जहां तक विक गई थी, और फिर आखिरी लेवल मेरे लिए ये बनना चाहिए 54,000 का, ठीक। अब लोग ना 54,000 का बहुत वेट कर रहे हैं, 54,000 का, कि वहां मार्केट आएगी। मार्केट वहां आएगी नहीं आएगी उसका वेट करने से बेटर है मैं जो बोल रहा हूं आप वो करो। वो क्या है, पहले आप यहां पर ट्रेड्स लो, इस रेंज को खेलो, अपने फोलियो को बढ़ाओ, यहां ट्रेड लो, यहां ट्रेड लो, या फिर नीचे आती है तो 66 पे ट्रेड लेना, दोबारा 62 पे ले सकते हो और 55 पे।
इन 3 लेवल पे ले सकते हो, ठीक है। यही आपके तरीके हैं खेलने के। बेयर मार्केट में ओवरऑल मार्केट है, क्योंकि ये लोअर हाइज बन रहे हैं, ठीक है, लोअर हाइज अभी भी होगा। ये जब अब ये बुल मार्केट कब हो जाएगी, जब मान लो ये वाला हाई 97 का हाई टूट जाए, तब मार्केट बुलिश होगी ना। अभी तो ये लोअर हाइज ही बना रहा है, लोअर डाउन ट्रेंड में ही है, ठीक है। तो ओवरऑल डाउन ट्रेंड है, तो इसके मतलब हम यहां पर कभी भी गिरना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये बेयर मार्केट है भाई, ऑब्वियस सी बात है, ये बेयर मार्केट है, तो हम कभी भी गिरना स्टार्ट कर सकते हैं। इतनी हमें नॉलेज होनी चाहिए, ठीक। अब चलो ये बात कर ली हमने बिटकॉइन की, ठीक। अब वीक्स के चार्ट में क्या ही बताऊं, वीक्स के चार्ट में आपको वही सेम चीज देखने को मिल रही है। वीक्स का चार्ट में आज बनाया नहीं हूं, बट मैं इथेरियम का चलो बता देता हूँ, ठीक है। इथेरियम में यहाँ पर बताता हूँ। देखो इथेरियम में लास्ट टाइम बात करी थी, ये वाली ट्रेड तो सबको याद होगी ही, कि इस हाई तक का मैंने एक लॉन्ग दिया था आपको, जब ये यहाँ पर ब्रेकआउट करने आया था। नीचे था, आई थिंक मेरे ख्याल से नीचे था यार, ट्रेंड लाइन के नीचे एसएल रखा आपने कहीं पे, और आपका ये वाला हाई टारगेट था, मेरे ख्याल से यहाँ था, यहाँ कहीं तो दिया था, ठीक है। अब ये ट्रेड आपकी पूरी हो गई, इवन इस ट्रेड ने आपको 3:1 दे दिया। अभी के लिए मुझे क्या लगता है, मैं इस लाइन में एक कुछ चीजें देखना चाहूंगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ क्या। चलो इसको मैं यहाँ से दिखाता हूँ दोस्तों, इथेरियम कॉइनबेस, ठीक है। ये रहा हमारा इथेरियम। अब देखो ये चार्ट मैंने पता नहीं कब बनाया, लेकिन बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। दिस लाइन 22,200 की, ये लाइन ऐसी है जो 2024 से वर्कआउट करती आ रही है गुरु। नोटिस करो 2024 में यहां पर प्राइस एक्शन देखो, यहां पे विक्स गई थी नीचे, यहां पे भी विक गई, यहां पे विक गई, बट क्लोजिंग ऊपर हुई। तो अगर वीकली टाइम फ्रेम में देखिए, इथेरियम ने 2222 एक ऐसा लेवल है जिसको होल्ड किया ही किया है। अगर होल्ड किया है दैट मींस इट्स गुड, ठीक है। अब यहां पर होल्ड कर रहा है, विच इज गुड। अब इथेरियम बीटीसी के पेयर में भी स्ट्रांग है, विच इज गुड, ठीक है। अब यहां पर हम क्या ध्यान दे सकते हैं, 2-3 चीजें हैं। पहली चीज 2222 होल्ड करे, ठीक। दूसरी 2140 वाला लेवल याद है किसी को, जब हम इसकी बातें कर रहे थे, ये एक लेवल भी अच्छा है, ठीक। तो इन दोनों को देखना है। वीकली की कैंडल रेड बन रही है, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि पिछली 4 कैंडल ग्रीन बनी है, एक रेड बननी, कोई इश्यू नहीं होता है। ये रेड जब तक इस लो को ना तोड़ दे 2186 का, तब तक वीकली क्लोजिंग इसके नीचे ना कर दे, तब तक इथेरियम बेरिश नहीं है। मैं बेरिश इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि अभी तक स्ट्रक्चर नहीं टूटा है, जो ये जो अप ट्रेंड चलता आ रहा है उसका स्ट्रक्चर अभी तक नहीं टूटा है, तो वो बुलिश ही है, ठीक। तो उसमें कोई इश्यू नहीं है। अभी अब आपके पास अभी भी 7471 का लेवल बचा है, और मेरे ख्याल से मैंने इथेरियम में आपको फिबोनाची के जोन्स दिए थे। लेट्स सी कि फिबोनाची के जोन्स क्या हिट हुए हैं हमारे, एक बार पता चल जाएगा अभी के अभी। हमारे फिबोनाची का एक जोन जो है वो हिट हो गया। एक मिनट इसमें लेवल्स दिखा देता हूँ। 38.2 का हिट हो गया, 50% नहीं हिट हुआ। मेरा टारगेट जो मेन था वो 50% था, यानी 2580 2572 तक, एंड यहाँ तक भी आ सकता है 2700 2800। ये दो ही लेवल है जो मेरे इथेरियम में रहेंगे, कि अगर मार्केट इथेरियम की रैली कर रही है तो इन दोनों लेवल पे आराम से आ सकती है, फिर भी गिर सकती है, ठीक है, जैसे मैंने बिटकॉइन में समझाया। अब ये दो चीजें मैंने आपको समझा दी। अब बात कर लेते हैं कुछ चैनल के बारे में। देखो चैनल पे होने वाली है स्टार्ट लाइव स्ट्रीम, ठीक। लाइव स्ट्रीम मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं ट्रेन कर रहा था एक स्टूडेंट को जो मेरे हैं और मेरे साथी में हैं, वो टीम में ही रहेंगे। तो लाइव स्ट्रीम जो है कल से स्टार्ट होगी, मोस्ट प्रोबेबली हो जाता है सारा काम, ठीक है। लाइव स्ट्रीम होगी बिटकॉइन के अराउंड, ठीक है, एंड इथेरियम के अराउंड। उसमें ट्रेडिंग होगी, आपको वही सेटअप्स बढ़िया से स्काल्प मिलेंगे जिनमें आप ट्रेड कर सकते हो। दूसरी चीज, कॉइनबेस जो है वो केवाईसी वाले जो बंदे हैं हमारे, जिनको केवाईसी वाले ट्रेड करते हैं बट डेल्टा बहुत फीस काट रहा है, या कोई और एक्सचेंज बहुत ज्यादा फीस काट रहा है इंडिया का, तो आप कॉइनबेस करो ना। कॉइनबेस इंडिया में आ रहा है यार, इंडिया में कॉइनबेस आ रहा है। आपके भाई ने पार्टनरशिप भी किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आप कॉइनबेस पे अकाउंट बनाओ, ठीक है, अकाउंट क्रिएट कर लो। आपको ग्रुप में ज्वाइन करने का जिम्मेदारी मेरी, ग्रुप ज्वाइन कर लो। ग्रुप में ट्रेड पर्सनली मैं डालूंगा आपसे, कोई इशू नहीं होगा। अभी तक बहुत से लोग कह रहे थे कि मुझे ड्रीम की नहीं आपकी ट्रेड चाहिए, तो वो भी मिल जाएगा। बाकी मैं सोच रहा हूं कि और भी चीजें आप लोग के लिए करी जाए, बट अभी के लिए ये अपडेट्स हैं। आप लोग बताना आप लोग को ये आइडिया कैसा लग रहा है। लाइव स्ट्रीम मेरे द्वारा नहीं होगी, वीडियोस मेरे द्वारा होंगी, क्योंकि मेरा ध्यान अभी फुल्ली किसी और चीज पे लगा है जिसको बहुत अटेंशन मेरी चाहिए, ठीक है। तो वो काफ़ी बड़े लेवल का काम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट काम है, और काफ़ी ज़्यादा वो क्रेडिबिलिटी मांगता है, जिसमें अगर मेरा ध्यान हल्का भी भटका तो मेरा बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो इसलिए मैं उस तरफ ध्यान दे रहा हूँ। आई होप कि आप लोग ये समझेंगे कि आपका भाई अगर कुछ मेहनत कर रहा है, किसी चीज़ पे काम कर रहा है, तो आप वो समझोगे। मैं वीडियोज़ आपके लिए रेडी करूँगा, आपके लिए ऐसे एनालिसिस लाता रहूँगा। कुछ इंटरेस्टिंग बिटकॉइन में दिखता है तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। अभी के लिए मुझे मार्केट बहुत सिंपल लग रही है, क्योंकि ये जो कर रही है वो कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर डरो या घबराओ, ठीक है। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।